तो है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़ी हार्ट्स का एपिसोड नंबर 7 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक फ्यूनरल जो कि डोंगजिन की बहन का होता है, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पे जंगसुन आता है उसके पास, डोंगजिन के पास, और कहने लगता है कि जो भी कातिल होगा मैं उसको बख्शूंगा नहीं, और जो अभी जेल में है मैं उसको देखना है कितना बुरा उसके साथ सलूक करूँगा। इसके बाद वो फ्लैशबैक याद करने लगते हैं कि जब उसकी बहन को लेकर जाया जा रहा था तो मैं उसके साथ ही चला गया था, लेकिन जो कातिल था यानी कि बस ड्राइवर, उसके हाथ में जो रिंग थी वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जो जंगसुन के लोग होते हैं। तो वहाँ पे वो समझ गया था उन सारी बातों को। यहाँ पे दिखाया जाता है एक लेडी आई होती है इसके पास और आके इसको बार बार बुला रही होती है, लेकिन ये उसकी तरफ गौर नहीं कर रहा होता, और इसका नाम जोंगी होता है। और वो उसको कहने लगती है कि क्या तुम मुझे सच में भूल गया हो? तो वो कहने लगता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो जो हमें दिखाया जाता है कोहू पीछे से, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन जोंगसुन को भेज देता है, और यहाँ पे पता लगता है कि इसका नाम जोंगी है और ये इसकी केयर टेकर थी। तो हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है कि जब ये लोग स्कूल में थे, डोंगजिन और जॉनपिल, तो दिखाया जाता है कि इनके आपस में लड़ाई हो गई थी। पहले ये लोग बहुत अच्छे से खेल रहे थे, इसके बाद इनकी लड़ाई हो गई थी। और यहाँ पे वही औरत बैठी हुई थी जो कि अभी हमें दिखाई गई है, जोंगी, जो कि डोंगजिन के साथ आई थी कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके सारे टीममेट्स भी आए होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि इसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जो उनसे वो लिया जाता है ना, मतलब प्रूफ, वो उन्होंने बदल दिया था, फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे, जिस वजह से वो गलत साबित हो जाता है। और फिर वो सारे के सारे टीममेट्स वहाँ से चले जाते हैं, उनकी मदर्स भी चली जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग की गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोंगजिन को कहा जाता है कि तुम ना यहाँ से माफ़ी मांग के ही निकलोगे, वरना तुम नहीं निकल सकते। तो वो कहना लगता है कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, मैंने क्यों माफ़ी मांगनी है इससे, और इसकी ही गलती थी, जो मर्जी हो जाए। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि चौंपल के डैड आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं गलती से ना लेट हो गया था क्योंकि मैं मीटिंग में था, लेकिन यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा था उसकी। और दिखाया जाता है कि जब वो अपने बेटे को लेकर जाने लगता है तो जंगसुन कहने लगता है कि नहीं, इसको मैं ही अपने पास रख लूँगा एक अंकल के तौर पर। इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास ही रहता था, इसके डैड के पास नहीं रहता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये जंगसुन देख रहा था सारी पिक्चर्स वगैरह डोंगजुन की। तो यहाँ पे कोहू बताने लगता है कि इसने डांस ग्रुप दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, और इसकी जो पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती हैं कि जोंगी और डोंगजुन और इसकी जो बहन थी वो सारे होते हैं आपस में। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसको दे रहा था, यानी कि इसकी जो बहन है उसकी। तो यहाँ पे इसलिए इसको पता लग गया था कि ये कौन है, और ये जानना चाह रहा था कि अगर ये इसको सच में जानता है, अगर इससे एक भी लफ्ज़ बोल दिया ना तो मुझे पता लग जाएगा कि इसकी याददाश्त वापस आ गई है। तो यहाँ पे बार बार इसको वो याद करवाने की कोशिश करती है कि तुम क्या मुझे सच में भूल गए, तुम मुझे सच में कैसे को भूल सकते हो। और यहाँ पे पूरे कान गड़ के बैठा हुआ था जंगसुन ना, कि किसी तरीके ये एक लफ्ज़ बोल दे मुझे पता लग जाएगा कि इसकी सारी याददाश्त वगैरह वापस आ गई है, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो भी उसकी तरफ देख रहा था सिर्फ। इसके बाद जंगसुन के पास जाते हैं और कहने लगता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, आप लोगों को ना मेरी तरफ से वो मतलब कि ग्रीट वगैरह कर लें, वेलकम, तो मैं थोड़ी सी रेस्ट वगैरह करके आता हूँ। तो वो भी मान जाता है मजबूरी में। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसी को लेके चला गया था, यानी कि अपने केयर टेकर को, एक कमरे में। और यहाँ पे कुहू सुनने की कोशिश कर रहा था उनकी बातें, लेकिन नहीं सुन पा रहा था। और यहाँ पे जंगसुन देखता है उसकी मतलब कि बॉडी को, उसकी बहन की, लेकिन ये देखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम था। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो इसके बहुत पसीने वगैरह छूट आए थे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी ना जो केयर टेकर है वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट वगैरह कर लो, मैं ना थोड़ी देर तक आती हूँ। जिस वजह से कुहू ने सारी बातें सुन ली थी, और वो मतलब कि ये वाली बात, और वो चला जाता है। यहाँ पर हमें एक नर्स दिखाई जाती है, यानी कि नर्स, मेल नर्स दिखाई जाती है, और वो पुलिस वाले को कहता है कि मैंने ना उसका इलाज करना है ट्रक ड्राइवर का, तो तुमने मुझे उसको ले दे दो। तो वो भी कहने लगता है कि चलो ठीक है। वो बोलने लगता है कि तुम्हें जंगसुन ने भेजा, लेकिन वो कहता है कि कोई भी बात ना करो। एक जगह से फेंकता है तो वो कूड़े में गिर जाता है, तो दूसरा बंदा वहाँ से उठा लेता है उसको, और जब वो उसको वहाँ से निकालते हैं तो वो सारी बातें करने लग जाता है, अपना हेलमेट नहीं निकालता। वो कहने लगता है कि या तुम्हें जंगसुन ने भेजा है मुझे बचाने के लिए। तो वहाँ से डोंगजिन जब अपना हेलमेट निकालता है तो उसकी तो चीखें निकल आती हैं, वो डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ। और वो पूरे फ्लैशबैक से याद करता है कि जितनी भी दफ़ा मेरे को जो भी बुरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे ने किया है, और वो उसको मारने की कोशिश करने लग जाता है, मतलब कि उसको मारने ही आया था यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तो वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ बाइक क्या करो। तो वो कहने लगता है कि अभी वहाँ पे ना उसका काम वगैरह चल रहा है, मतलब कि ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, नर्स आई है उसके पास, तो उसको पता लग जाता है कि वो किडनैप हो गया। तो वो भागता है वहाँ से। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे आई होती है न्यूपल, और वो उसके ना अपने डैड को भी देख लेती है, और वो कहने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि मेरे पास ना डोंगजिन आया था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इस वजह से मैं उसके डॉक्टर के तौर पर आई हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि चेयरमैन वगैरह अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गए थे, और वो भी जंगसुन को देख लेते हैं। यहाँ पे उसकी जो केयर टेकर थी वो बार बार पीछे देखी जा रही थी मुड़ मुड़ के, जिस वजह से लोगों को शक हो रहा था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि नर्स और कोई नहीं बल्कि उसी का ही अपना साथी होता है।
इसके बाद वो तो गाड़ी लेके निकल जाता है और पीछे पीछे उसका दोस्त आ रहा है वॉन बाय, और वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको केयर टेकर खीर उठ के चली जाती है। तो वो कुहू को कहने लगता है कि इसका पीछा करो और ना इसको मैसेज वगैरह कर देता है कि इसके ऊपर ना तुमने नज़र रखनी है। लेकिन ये मैसेज करने के बजाय वो मैसेज ये इसको पता लगता है कि वहाँ से उस ट्रक ड्राइवर को निकाल लिया गया, यानी कि वो भाग चुका है। तो जंक्शन कहने लगता है कि उसको किसने किडनैप कर लिया, हालांकि मैं तो यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे कुहू को ना वो पिक्चर वगैरह दिखाते हैं, वीडियोस, तो ये लोग तो पहचान जाते हैं कि ये तो वॉन बाय है। लेकिन वो कहने लगता है कि फिर डोंगजिन कहाँ होगा, वो मतलब कि निकल गया यहाँ से। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, वो तो कमरे में ही रेस्ट कर रहा था, मैं जाके ज़रा देखता हूँ, क्योंकि उनको शक हो गया था। वो जज से भागने लगता है तो वहाँ से डोंगजिन आ जाता है, जिस वजह से इनका पूरा का पूरा शक खत्म हो जाता है इसके ऊपर से। और यहाँ पे जंक्शन भी देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया, हमें उसने किसने किडनैप कर लिया उसको। यहाँ पे दिखाया जाता है युमनाम भी आई होती है, साथ में झोंपल भी आया होता है, और वो भी उसके ना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, फ्यूनरल पे आया होता है। इसके बाद दिखा देते हैं जंक्शन ईडुल की कहने लगते हैं कि देखो अभी तक इसकी याददाश्त नहीं आई, तुमने कहा था इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी अगर इसको हम लोग बहुत बड़ा सदमा देंगे। तुम्हारा तो सारा के सारा प्लान फ्लॉप हो गया। इसके बाद ये अपने एक आता है मतलब कि बॉस से बात करने के लिए, यानी कि इसका भी एक बॉस होता है, और उसके सामने बहुत ज़्यादा बैक करके बात कर रहे होते हैं। तो वो ना इसके ऊपर हंसने लग जाता है। वो कहने लगता है कि मैं तो वो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसका सेक्रेटरी हूँ, बल्कि तुम कितने ज़्यादा अजीब लगते हो, डरते हुए, और मैंने पहली दफ़ा तुम्हें ऐसे देखा है। तो उसको तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये इसके नीचे काम करता होता था, लेकिन अब वो खुद ही उसकी बॉस पर बैठा हुआ था चेयर पर, और इससे ऐसे बात कर रहा था। तो वो तो उसका गला दबाने लग जाता है, लेकिन उसको छोड़ देता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसका अपना ही कोई बॉस है जिसके नीचे ये अंडर काम करता है, और यहाँ पे अभी तो उसका नाम नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे ना ये कोहू से बात करने लगता है कि ये अब हम लोग उसके बारे में क्या करें, क्या उसकी याददाश्त वापस आ गया या नहीं आई है, यानी कि डोंगजिन की बात कर रहे थे। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो टनल से बाहर निकल आता है डोंगजिन, और यहाँ पे घर की आगे सारी तलाशी वगैरह ले रहा होता है। उसको यहाँ पे पता लग जाता है कि इसको वो बॉस नहीं मिला जिसके अंडर ये काम करता है। तो वापस दूसरी टनल से निकल आता है बाहर, और यहाँ पे भी वन वे ही होता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे अभी तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये दोनों बिल के बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे वो ईडुल को कहने लगता है कि तुम अपनी पूरी की पूरी कंपनी ना बेच डालो। तो इस सदमे से शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो वो कहने लगता है कि जब उसकी बहन को मरने से उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, तो टेंशन कंपनी को अगर हम लोग बेच देंगे तो इससे क्या हो जाएगा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो कहा है वो करो, इससे आगे तुमने कोई बात नहीं करनी है, और नहीं तो तुम मुझे पैसे मुझे वापस कर दो जो मेरे तुमने 2 मिलियन दिए थे। तो यहाँ पे भी इसके पास कोई बात चारा नहीं पड़ जाता आइडल के पास, और वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है बेच ही देता हूँ, अब मतलब कि उसको सदमा ही दिलाना ना, वापस ले लूँगा उसके बाद। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये भी किसी बंदे से बात कर रहा था कोहू, उसके मतलब के कंपनी के हिसाब से कि उसे बेचनी है ना उसको। और यहाँ पे ये बंदा कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख रहा होता है कि उसको किसने चुराया वहाँ से। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सारी वाइन की बोतल्स ले आया होता है डोंगजिन, और यहाँ पे उसको युमना कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को नहीं उठाता है। और यहाँ पे उस लॉकर को खोल के ना उसके अंदर वाइन्स वगैरह रखने लग जाता है, लेकिन जैसे उसको थोड़ी सी आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वहाँ से चेयरमैन आ रहे होते हैं। तो वो चेयरमैन अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें सॉफ्टबैंक के बारे में कुछ पता है। तो वो कहने लगती है कि क्या आप डोंगजिन की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें याद होगा कि युमनाम के जो डैड थे सोहो, वो एक दफ़ा एक लड़के को लेके आए थे जिसका नाम सुप्योंग था। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे उसके बारे में तो कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हें ना डेमेंशिया आ जाएगी, हो गया मेरी तरह। तो वो भी हंस के वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग खोलने के लिए आते हैं तो वहाँ पे वो पहले ही खुला होता है लोग। तो डोंगजिन को वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, अभी ये बोलने की ही देर थी तो पीछे तो दुश्मन आ जाता है, यानी कि ईडुल आ जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है इसका दोस्त जो क्या होता है सोहू, और वो कहने लगता है कि मतलब कि सारी बातें वगैरह याद करने लगता है कि मैंने एक दफ़ा डोंगजिन को यहाँ पे छोड़ा तो शायद मुझे यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ पे डक्की भी होती है और साथ में ताही भी होता है। तो वो कहने लगता है कि मैंने डोंगजिन से मिलने गया, वो यहीं पे रहता है। तो ताही कहने लगता है कि हाँ वो यहीं पे ही रहता है। तो डक्की उसको मिलने नहीं देती, वो उसके पास जाती है और उसको पता नहीं कुछ बोल के तो उसको मना करके आ जाती है। तो उसको ना ताही वगैरह कहने लगती है कि आपने उसको आने क्यों नहीं किया दिया, शायद वो उसको देख के याद आ जाती है उसकी सारी याददाश्त। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे पता है मैंने क्या करना है। और यहाँ पे तो वो उसको डांट देती है, और यहाँ पे उसको ना मतलब कि डांट देती है। तो इसको यहाँ पे एक और शॉकिंग न्यूज़ मिल जाती है। पहले तो ये उसको आके मिलती है और वो कहने लगती है कि आप क्या अभी भी सोपियम के नाम से डरी हुई हैं। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे क्यों उस बात से होना है कुछ भी। और यहाँ पे इसको एक और शौक मिल जाता है, यानी कि वही जो उसने कहा था ईडुल को कि वो उस कंपनी को बेच दे। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहने लगती है कि मेरे शेयर्स कहाँ गए और मैंने इस पर CEO बनना था आके। तो यहाँ पे ये लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। कहने लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी ना याददाश्त मेरी वापस आ रही है। तो यहाँ पे तो ईडुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। अभी उसके डरने का ही टाइम था कि अचानक से लड़की आ जाती है पीछे से और कहने लगती है कि ये ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आप ये पूरी की पूरी कंपनी कैसे बेच सकते हैं। तो वो तो चेयरमैन उसको वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि ईडुल को कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ईडुल कहने लगता है कि मेरे ऊपर ना जंगसों ने जोर डाला हुआ है, वरना मैं तो जानबूझ कर ये नहीं कर रहा हूँ। वाह, सारा जोर उसने उस पर डाल दिया, मतलब कि
कंप्लेन कर दी। मतलब क्या, एक तो मेरे ना अचानक से लफ्ज़ याद नहीं आते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर दिखाया जाता है कि ये थोड़ी सी ना उसके लिए लेके आया होता है पासवर्ड्स वगैरह, क्योंकि उसने उसको पैसे देने थे ताकि वो कंपनी को मत बेचे। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है कि मैं जब आया था यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह ढूंढने, तो यहाँ पे वो नहीं होते, क्योंकि वो खेल बुकी ने ले लिए हुए थे। तो वो दोबारा उस पर पासवर्ड्स वगैरह लिखता है और इसके अंदर ही डाल देता है ताकि ये उसको ना आराम से निकाल के दे दे। और यहाँ पे वो उसका मतलब कि सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोल लेते हैं, वहाँ से ये सारी गोल्ड बार्स और पैसा वगैरह सब ले लेता है और यहाँ पे आ जाता है जंगसून के पास। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, वैसे भी ये मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। और ना उससे कुछ ना इस बात को गुलवाना चाह रहा था कि जिससे कि उसको पता लग जाए कि इसकी याददाश्त वापस आ गई और वह ना मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। तो वो कहने लगता है कि मैंने सुना तुम्हारी थोड़ी थोड़ी मेमोरी वापस आ रही है। तो वो कहने लगता है कि हाँ वो आ तो रही है, लेकिन अभी पूरी तौर पर नहीं आई है। तो यहाँ पे वो पैसे वगैरह दे के वहाँ से जाने ही लगता है। तो यहाँ पे वो देख लेता है कि उसने यहाँ पे वो रिंग छोड़ दिया जो कि ट्रक ड्राइवर के पास थी। तो उसको तो बहुत ज़्यादा शक हो जाता है, वो भागा जाता है उसके पीछे ये पता लगवाने कि इसकी सच में मेमोरी वापस आ गई या नहीं। तो वो उसको गन भी पकड़ने को कह देता है कुहू को। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब वो वापस आते हैं बाहर, तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरे जो $2 मिलियन दिए हैं वो मुझे वापस करो, और ये जो रिंग तुमने ली है ये ट्रक ड्राइवर के पास ही थी, यानी कि जंगसून की थी। तो वो कहने लगता है कि मतलब कि उसने गन देख ली थी ना, वो अपने ऊपर कर लेता है, नहीं पहले तो जंगसून के ऊपर करता है और फिर अपने ऊपर कर लेता है। कहने लगता है कि मैंने ऐसे कैसे पैसे ले लिए, मैं इतनी दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ मैं अपने बारे में जान सकूँ, मैं अपनी मेमोरी को वापस ला सकूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। क्या मैंने कुछ बुरा कर दिया, क्या मैंने तुम्हारे सच में पैसे ले लिए। अब जंगसून को तो अपना पासवर्ड पता लगवाना था, तो वो माफ़ी मांगने लग जाता है। कहने लगता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरा कुछ भी नहीं चुराया। तो वो तो अभी भी नहीं मान रहा होता डोंगजिन। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे सामने नीचे झुक जाऊँ फिर तुम मानोगे। तो वो फिर फाइनली मान जाता है कि हाँ चलो ठीक है, इसके ऊपर मतलब कि याददाश्त वगैरह नहीं आई है। इसके वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे अपनी ना मतलब कि बहन को याद करके अब यहाँ पे रोता है, वरना पूरे फ्यूनरल में वो चुप ही रहा था ताकि लोगों को पता ना लगे कि उसकी मेमोरी कोई वापस आ गई है। इसके बाद दिखाई देती है युमनाम को, जो आई होती है अपने घर में वापस, और यहाँ पे वो डोंगजिन के पास ही डायरेक्ट जाती है और उसको कहने लगती है कि अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। तो वो कहने लगता है कि देखो तुम जितनी भी दफ़ा मेरे पास आई हो ना, उतनी ही दफ़ा मेरे साथ बुरा हो गया, यानी कि जब मैंने तुम्हारी मतलब कि पहले अपने निशान वगैरह दिखाता है गोलियों के, और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बोर्ड के पास, तो वहाँ पे भी नहीं आई, तो वहाँ पे मुझे गोली लग गई जिस वजह से मैं मरते मरते बचाऊँ। अब मैं दोबारा से तुम्हारे पास आया था तो दोबारा से मैं मरते मरते बचाऊँ, यानी कि तुम जितनी भी दफ़ा मेरे पास आई हो उतनी दफ़ा ही मेरी जान को खतरा पड़ा, इसलिए तुम अब वैसे भी शादीशुदा हो गई हो और यहाँ से मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तो ये तो उसको इतने मतलब कि हार्श लफ्ज़ बोलता है, तो वो तो बिल्कुल ही रोने लग जाती है। और यहाँ पर वो उसको बिल्कुल ही कह देता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानती और वो उसको ना पीछे से गले लगा लेती है। इसके बाद यहाँ पर सारे डिनर करने के लिए आए होते हैं, तो जानबूझ के स्नैक के तौर पर ना उन्होंने सामने रख देती है बिस्किट्स। और यहाँ पे ईडल इसको बार बार घूरी जा रहा था क्योंकि इसको ना जंगसून ने बताया था कि इसको जो कि डोंगजिन है उसको बिस्किट से एलर्जी है। तो वो भी अनजाने में खा लेता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ, इनको कोई शक वगैरह भी नहीं होगा। तो जंगसून ने कहा था कि अगर वो खा लेगा तो मतलब उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, अगर नहीं खाएगा तो मतलब कि हम समझेंगे उसकी याददाश्त वापस आ गई, वो नाटक कर रहा है। तो अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है एलर्जी की वजह से, और इसको ईडल बहुत गौर से मतलब कि ना घूरियाँ डाल डाल कर देखने लग जाता है। तो बस यही इसी सस्पेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।